अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अर्शद हसीन। आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। इस वक्त डे में आपकी खिदमत में हाजिर है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत की। जानते इस बारे में अपने स्टूडियो में मौजूद साजिद अली साजिद साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, आपको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और गल्फ पाकिस्तान के देखने वाले सभी नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर, सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। वो डेट बताएं व्यूवर्स को और उसके बारे में ये बताएं कि क्या वाकई इस डेट पे इलेक्शन होंगे भी कि ये या नहीं। देखिए, सदर पाकिस्तान को जो इतलात पहुँचाई गई, जो सदर पाकिस्तान को जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मालूमात दी गई, वो 30 अप्रैल थी या फिर 7 मई थी। जी जी, ठीक है। तो फिर सदर पाकिस्तान ने गौर करने के बाद 30 अप्रैल की जो तारीख है वो मुंतखब करते हुए 30 अप्रैल को पंजाब में अभी केपी के असम्बली के बारे में अभी तक कोई डेट सिर्फ अनाउंस किया गया पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। जी, पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन का ऐलान किया गया है। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि उस डेट पे इलेक्शंस होंगे या नहीं, तो इस सिलसिले में अभी बहुत से अवहाम क्रिएट हो रहे हैं। बहुत से लोगों की बहुत से जराए जो है ना, बहुत से दावे कर रहे हैं। सर, मेरा मेन पॉइंट यही है कि होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि डेट्स तो बहुत सी आई थी पहले। 9 अप्रैल की भी डेट सदर पाकिस्तान ने अनाउंस की थी और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी चला गया। तो अब 30 अप्रैल के बाद इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने तो बिल्कुल वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि 90 रोज में इंतखाबात करवाए जाए। लेकिन अगर हम इस डेट को देखें तो ये 90 रोज से ज्यादा चली गई है। लेकिन इसमें एक उनके लिए मार्जिन छोड़ा था जिसका फायदा उठाते हुए इलेक्शन कमीशन ने 7 मई या फिर 30 अप्रैल इन दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए एक एडवाइस दी थी। तो जिसमें सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की जो डेट है वो कंफर्म की है। वो ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इस सिलसिले में अभी कुछ कहना, क्योंकि हम पिछले प्रोग्राम में बातचीत कर चुके हैं कि पाकिस्तान की अभी सियासत जो है वो सियासत का ऊंट पता नहीं किस करवट बैठता है। अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुहाल है। इमरान खान साहब ने जो आज सीनियर सहाफियों से बातचीत की है उस बारे में बताएं कि इमरान खान साहब ने क्यों सीनियर सहाफियों को बुलाया और क्या बातचीत हुई आखिर। देखिए, बहुत से सीनियर सहाफियों ने आज इमरान खान साहब से उनकी रहायशगाह पे मुलाकात की, जिसमें बड़े खुले अल्फाज में इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की और अपने दिल का इजहार भी किया। और उन्होंने बात करते हुए उन्होंने ये सबसे पहला जो उन्होंने बात की वो बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि जिन लोगों ने मेरी हिफाजत करनी है मुझे उन्हीं से जान का खतरा है। तो ये चीज़ इमरान खान साहब ने कही है। अभी कुछ दिनों कबल ये खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमला किया जा सकता है, इमरान खान साहब की जान को खतरा है। और इन चीज़ों का इजहार इमरान खान साहब के लॉयर हैं जनाब बाबर अमान साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस ब्रीफिंग में भी उन्होंने ये बात का इजहार किया। सर, यहाँ पे मैं यह पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब को किन से खतरा है? देखिए, इस सिलसिले में तो इमरान खान साहब डेफिनेटली पहले उन पे वजीराबाद में एक कातलाना हमला किया गया, तो वो इसका मुरद इल्ज़ाम जो है ना वो गवर्नमेंट को ठहराते हैं। तो अब देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को ऐसे सानहों से बचा ले, क्योंकि ये साना एक बहुत बड़ा साना होगा अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा पार्टी के लीडर हैं, अवामी लीडर हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। साफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने एक और बात भी कही कि वो मुल्क की बेहतरी की खातिर आर्मी चीफ साहब से बातचीत करने को तैयार हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। तो बहुत खुले दिल से उन्होंने बहुत सी बातें की और उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान में जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इन बातों को खुले दिल से तस्लीम करते हुए इस पे कोई अमल दरामद करेंगे। सर, यहाँ पे बहुत अहम सवाल लेना चाहूंगी कि इमरान खान साहब ने आखिर सीनियर सहाफियों से इस मौके पर क्यों मुलाकात की और उन्होंने सहाफियों को क्यों बताया कि उनको जान का खतरा लाहक है? देखिए, बात यह है कि ये चहम गोइयां काफी दिनों से जारी हैं। डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई मालूमात होगी और उस मालूमात के बिहाफ पे ही उन्होंने ये बात की है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें की, जैसे कि उन्हें कहा गया कि परवेज इलाही साहब को आप वजीर आला पंजाब बनाएंगे, अगला वजीर आला पंजाब हम परवेज इलाही साहब को समझे। तो उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि मैं अभी किसी को भी
वज़ीर आला पंजाब नॉमिनेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जब हमारी पार्टी जीत जाएगी उसी मुनासबत से फिर देख के तो फिर वज़ीर आला पंजाब का फैसला किया जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के बारे में उन्होंने ये कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने मुझसे वफादारी और हमारी पार्टी से वफादारी निभाई है, तो मैं इंशाल्लाह उनकी वफादारी का बिल्कुल उनको जो है ना बड़ा एहतराम करता हूँ और डेफिनेटली वफा का बदला वफा से ही दिया जाएगा। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, ठीक है, क्या इमरान खान साहब ने पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, तो क्या इमरान खान साहब ने सहाफियों से इस बात का जिक्र किया या इस बारे में कुछ वो नजरियात बयान किए कि उनका नेक्स्ट प्लान क्या होगा या उनकी पार्टी किस तरह इस स्टेप को लेकर चलेगी? देखिए, उन्होंने एक एडवाइस दी है मौजूदा गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान के पैसे काफी बच सकते हैं, क्योंकि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 30 अरब रुपए के अखराजात मांगे हैं। तो इस सिलसिले में अब वो मुतल्लिका इदारों को खत भी लिख रहे हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, सिक्योरिटी लेने के लिए भी खत लिख रहे हैं। तो अब वो सारी चीज़ें जो है ना उनका बाकायदा तैयारियों का आगाज़ किया है इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अभी देखते हैं कि आगे आहिस्ता आहिस्ता क्या सूरत हाल डेवलप होती है। जैसे ही सूरत हाल डेवलप होती चली जाएगी, हम इस बारे में लोगों को, अपने नाज़रीन को लाजमी आगाह करते जाएंगे। एक बात का और उन्होंने बड़ा बरमला इजहार किया कि कोई भी, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर आर्मी चीफ चाहें तो वो मेरे और मेरी बीवी के खिलाफ कोई एक भी करप्शन का केस निकाल के दिखाएं। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो है ना किसी मुल्क में जब से वज़ीर आज़म में जब तक मेरी हुकूमत रही, मैंने किसी किस्म की ना तो कोई करप्शन की ना कोई किक बैक्स ली। तो इमरान खान साहब ने बड़े खुले दिल से आज बहुत सी बातें जो है ना वो सहाफ़ियों के साथ की हैं। तो सहाफ़ियों ने ये बातें जो है ना वो मंजर आम पे लेके आए हैं। बहुत शुक्रिया सर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।